जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये दोनों चीजें निकालनी पड़ती हैं। और पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे डिफरेंस इक्वेशन का? सबसे पहले तो डिफरेंस इक्वेशन वो देख लें किस तरह की होती है। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। ये होती है जी वाई टी प्लस वन इक्वल सी। ठीक हो गया? ये याद रखनी है इक्वेशन आप। पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें दो केसेस हैं। पहला केस वाई पी वो इक्वल होगा सी ओवर वन प्लस ए के, इफ ए नॉट इक्वल टू माइनस वन। केस टू वाई पी इक्वल होगा सी टी के, इफ ए इक्वल माइनस वन। ये दो ही केसेस हैं। ओके जी। जी सर। एग्जाम्पल वन, वाई टी प्लस वन प्लस थ्री वाई टी इक्वल फाइव। इसका वो आपको कहता है फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। ए क्या है जी इधर? जल्दी बताएं जरा। सर ए है 3, सी क्या है? वाई, फाइव। सॉरी सर 5। तो ए जो सा है वो नॉट इक्वल टू माइनस वन है। तो वाई पी इक्वल सी ओवर वन प्लस ए होगा, फाइव ओवर वन प्लस थ्री, तो फाइव ओवर फोर आंसर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आंसर में कहीं पे टी नहीं आ रहा, इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल टू, टी प्लस वन माइनस वाई टी इक्वल थ्री। सोल्यूशन इसका भी पार्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना है। ए क्या है जिसमें? नहीं समझ आ रही है क्या? सर ए है -1, सी क्या है? 3। ए इक्वल आ गया माइनस वन के, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू सी टी हुआ। जी। तो ये आ गया थ्री टी आंसर है। इसके आंसर में टी आ रहा है, इसे बोलेंगे मूविंग इक्विलिब्रियम आंसर है। ओके जी, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आ गया दोनों केसेस का। जी। क्लियर है? तो आगे हेडिंग दे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इक्वेशन हमारे पास वाई टी प्लस वन प्लस ए वाई टी इक्वल सी। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। इसमें भी दो केसेस हैं।
केस 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन a माइनस स्मॉल a की पावर t साइड पे आपने ये लिख देना है इफ a नॉट इक्वल टू -1 और केस 2 y c इक्वल a इफ a इक्वल टू -1। समझे बात? y t प्लस 1 प्लस 3y t इक्वल 6 आपको बोलता है फाइंड पार्टिकुलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पार्टिकुलर का क्या फॉर्मूला होगा? a 3 है, c 6 है, a नॉट इक्वल टू -1 है। तो पार्टिकुलर इंटेग्रल किसके इक्वल होगा? c ओवर 1 over प्लस 1 से 6 ओवर 1 प्लस 3 6 ओवर 4, ये क्या बन गया? 3 ओवर 2 आंसर, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y c a माइनस a की पावर t, ये लिखेंगे ना फार्मूला, जी सर। क्योंकि a -1 है। तो y c आपका हो गया a स्मॉल a इक्वल टू 3 है, तो -3 की पावर t आंसर है। पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे दोनों। जी सर निकाल लेंगे। ठीक है, जी सर कर लिया नोट। आगे लिखें जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन y t से डिनोट किया जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर इंटेग्रल, इन दोनों को ऐड करके आता है। इतना सा इसमें काम। और डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन के लिए t इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। एंड फॉर डेफिनेटाइज्ड सॉल्यूशन पुट t इक्वल टू 0 in general solution and find the value of a। यहां तक काम होता है। अभी जो पीछे एग्जांपल लिखवाई थी मैंने आपको, y t प्लस 1 प्लस 3y t इक्वल टू 6, ये था कि क्या था? जी सर यही था। इक्वल टू, हाँ यही था। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड अगर करना है तो उसमें पार्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करते हैं। वाई टी है वाई सी प्लस वाई पी। वाई पी क्या निकाला था हमने? 3/2 था सर। 3 ओवर, एंड वाई सी था a -3 की पावर t। सो जनरल सॉल्यूशन वाई टी आ गया a -3 की पावर t प्लस 3 ओवर 2 आंसर।